वेलकम बैक। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकपतन के हवाले से। पाकपतन में इंतजामिया ने इंसदादे स्मोक मुहिम के तहत कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 30 भट्टे मिसमार कर दिए गए, जबकि मुतादिद गाड़ियों को बंद करके लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ जरीन खान। पंजाब में स्मोक का राज। पाकपतन में इंतजामिया स्मोक के फैलाव का बायस बनने वाले अवामल के खिलाफ मुतहर्रिक। काला धुआं छोड़कर फजा आलूदा करने वाले 30 पट्टे मुस्मार कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर कहती है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करके मालकान पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। 30 के करीब हम भट्टे गिरा चुके हैं। 251 भट्टों में से हर भट्टे के ऊपर हमारे जो इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो जाके विजिट भी कर रहे हैं और उनको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाएं और इस स्मोक का जो खतरा है इसको हमने मिलकर कंट्रोल करना है। जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्मोक से मुतासर अफराद के लिए वार्ड कैंप करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बना दिया गया है। अस्पतालों को इक्विप किया है, वहाँ पे हमने सेपरेट वार्ड बना दिए हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट और हमारे जो सांस गले ENT के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो हाजिरी है उसको हमने पाबंद बनाया है। इसके साथ साथ दवाइयों की अवेलेबिलिटी और स्मोक काउंटर्स हमने बना दिए हैं ताकि आने वाले मरीजों को हम एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। इंतजामिया का कहना है कि जिला भर में फसल की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे नारोवाल शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद स्मोक का राज है। स्मोक के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। शदीद स्मोक के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। शदीद स्मोक के बाइस गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि तमाम ड्राइवर हज़रात गाड़ियों का मुनासिब फासला रखें। स्मोक के बाइस डॉक्टरों का शहरियों को एहतियात करने का भी मशवरा दिया गया है। स्मोक की वजह से नज़ला, ज़ुकाम और गले की एलर्जी होने का भी खदशा बढ़ चुका है। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां मौसम तब्दील होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा जारी है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा। जी, मौसम की तब्दीली के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो चुका है। धुंध और स्मोक और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहरियों ने ये गर्म कपड़ों की ख़रीदारी का अमल शुरू कर दिया है। आज जुमे का रोज़ है, जिस तरफ जाते हैं और गर्म कपड़ों की ख़रीदारी का बहुत बड़ा जो है अवामी समंदर उभर आया है और गर्म कपड़ों की कीमतों भी आसमानों से बातें कर रही हैं। कीमतें इस बार क्यों ज़्यादा हैं? मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मिर्जा साहब कि इस बार ये गर्म कपड़ों की कीमतों में इजाफा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई ने इस कदर ये अवाम को लंडा जो होता था पहले, अवाम गरीब अवाम के लिए बड़ा सस्ता तरीन होता था। अरे आप बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं जी हम, लेकिन यहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा है। इससे तो बेहतर आप दुकान से ले लें, लेकिन यहाँ भी मामला वही है, रेट बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई में ये इनका भी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। गरीब क्या करेंगे? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀਸ ਲਾਏ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। 40,000 ਦਾ ਬੰਡਲ, 50,000 ਦਾ ਬੰਡਲ, 60,000 ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੰਡਲ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे कसूर में मौसम सरमा के शुरू होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का लंडा बाजार में खरीदारी का सिलसिला जारी है। अपने बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर्स और गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कसूर से अली अहमद मुगल भी इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद है। मज़ीद बताइएगा। मौसम सरमा के आते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया। मैं इस वक्त कसूर शहर के लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर खरीदारी के लिए आए कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या खरीदने आए हैं। जी बताइएगा। भाईजान बहुत महंगाई है, बहुत गुर्बत है, बहुत रेट है लंडों वालों ने लगाया हुआ है। ठीक है ना, अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा।
जी सर्दी के लिए लंडे बाजार में कोटियाँ वगैरह लेने के लिए, लेकिन देख रहे हैं पीछे पास कुछ ना रेट ज़्यादा लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लंदन में माल इसलिए ज़्यादा महंगा हुआ है, हमें जो 10,000 का बंडल मिलता था अब वो 20,000 का मिल रहा है, इसलिए रेट महंगा हुआ है। पीछे से थोड़ा सा कंट्रोल होगा तो इधर भी कंट्रोल होगा, कस्टमर भी खुश होगा और दुकानदार भी खुश होगा। ठीक है। जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई चीज़ भी खरीद नहीं पा रहा है। जी और अब आपको बताएंगे चनियोड़ थाना सिटी के इलाके महला गढ़ा में जहरीला सूप पीने से मुतासिर अफराद की हालत गैर हो गई। चनियोड़ थाना सिटी के इलाका महला गढ़ा में जहरीला सूप पीने से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई है। जहरीला सूप पीने से खवातीन समेत 6 अफराद बेहोश हो गए हैं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे पाकपतन को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गई और बहुत सी वबाई अमराज फूटने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। मौसम ने यूं ही करवट बदली, सर्दी के शुरू होते मुल्क भर की तरह पाकपतन को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गया। इस मुजरे से स्मोक और धुंध की वजह से शहरी कई रोज से सूरज की रोशनी नहीं देख सके और कई हादसात का शिकार हो गए। इसके अलावा कारोबार ठप, स्कूल बंद, बच्चे बड़े मर्दों खवातीन सभी नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार व दीगर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। ये स्मोक एक ख़तरनाक गैसों का आमेज़श है। धुएँ इस स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, बाकी और सी जहरीली गैसें हैं। जब इंसान इसके अंदर सांस लेता है तो ये सारी गैसें सांस की नालियों में जाके बीमारी का बायस बनती हैं। कि अगर हार्ट के मरीज़ हैं, उनको पहले दिल की बीमारी है, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक मुख्तलिफ जहरीली गैसों और गर्दो गुबार का एक मिक्सचर है जो कि इंतहाई खतरनाक है। इसे कंट्रोल करने के लिए, माहौल को साफ सुथरा और फजाई आलूदगी से पाक रखने के लिए हर शहरी को अपना वाजिब किरदार अदा करना चाहिए, तब ही इस खतरनाक तरीन मौसमियाती तब्दीली से छुटकारा हासिल हो सकता है। स्मोक इंतहाई खतरनाक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़रिए सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में 17 पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फरहान फारूक की ज़रिए सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 17 पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया, जिसके तहत तहसील की सतह पर 5 मॉडल विलेज बनाए गए। 1 साल के दौरान 19 लाख से जायद सफाई सुथराई की सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं और 1 करोड़ 70 लाख रुपए सैनिटेशन फीस वसूल की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 17 पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए। यहाँ आपको बताएंगे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में अद्वियात की कमी और इंसुलिन की नायाबी पर हमारे नुमाइंदे राना इजाज अहमद इस वक्त अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात कर रहे हैं। जी राना इजाज अहमद, बताइएगा कि अस्पताल में दवाइयों की कमी पर डॉक्टर का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ MS डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान मौजूद हैं। इनसे अस्पताल के हालात हाजरा के मुताल्लिक जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर, डॉक्टर साहब आप बताइए कि सुनने में आ रहा है कि अस्पताल में मेडिसिन नहीं है और इंसुलिन नायाब है, क्या कहते हैं सर इस पर? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्दुल वाजिद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल जड़ावाला। मैंने रिसेंटली 25 सितंबर को हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। अभी तक CO फैसलाबाद ने हमें कोई दवाई नहीं इस साल की दी है। जो 6 करोड़ उसके पास होता है, 2 करोड़ पूरे साल का हमारे पास होता है। DG ऑफिस से 2 दफा दवाई आई है, लेकिन वो छोटी छोटी। मैं इसके लिए पूरे कोशिश हूँ। फिर हमने पूरे पंजाब के हॉस्पिटलों से दवाई धार मांगी है कि इंसुलिन हमारे पास महीने की 300 वाइल्स आती हैं। 5000 मरीजों में से हम 300 दे के तो फिर हमारे पास हमने कहाँ से देनी है? हम खुद परचेज कर नहीं सकते। ये चीज मैंने लिख के भेजी है, हमारा कोटा बनाए। जी, आपने सुना कि इस अस्पताल का डॉक्टर साहब का कहना है कि कोटा कम है।
और इनकी रिक्वेस्ट है आला अफसरान से कि इस अस्पताल का कोटा बढ़ाया जाए। जी यूँ आपको बताएंगे कि पाकपतन में मोटरसाइकिल की गधा गाड़ी को टक्कर से रेस्क्यू मुलाजिम सर में चोट लगने से जख्मी हो गया है। पाकपतन में वाक़ नूर पोडा हुक्म सिंह पर पेश आया है, जहां पर रेस्क्यू एहलकार का तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गधा गाड़ी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में रेस्क्यू मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए रेस्क्यू एहलकार को टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया, जहां पर रेस्क्यू एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। जहां भाग एहलकार की शनाख्त 28 साला अरशद के नाम से हुई, जो पाकपतन के इलाका चक 98D का रिहायशी था। रहीम यार खान से खबर देंगे, आपको बताएंगे थाना ए डिवीजन पुलिस ने तालीमी इदारों के इतराफ में मनीशात फरोशी में मुलविस खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में पुलिस की मनीशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना ए डिवीजन पुलिस ने सफरी बैग उठाए समीना नामी खातून को हिरासत में लेते हुए 10 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद कर लिए। रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जमियत अहले हदीस तहसील सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम किला मीर ज़मान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफ़ा सहाबा का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वहीं दूसरे जानिब पतोकी में टोल प्लाजा पर मुलाजमत करने वाला 23 साला नौजवान तशद्दुद से जाँ भाग हो गया। टोल प्लाजा सुपरवाइजर ने मकतूल पर 2000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया। सुपरवाइजर ने अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा मकतूल को सारी रात कमरे में बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। तशद्दुद से नौजवान की मौत वाक़ई हो गई तो मुलजिमान लाश को करीबी खाल में फेंक आए। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस और वरिसा मौके पर पहुंच गए। तहज़ीक के बाद हक़ाइक़ सामने आने पर टोल प्लाजा सुपरवाइजर और दीगर अमले के खिलाफ मकतूल की चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा और मुहर्रर थाना हाउसिंग कॉलोनी खालिद जावेद मुन्नड़ को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। उन्होंने इस बात की तलकीन की कि वो अपनी तैनाती के दौरान थानों में अवाम की दाद रसी और जराइम की रोकथाम और अवाम के लिए जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कबीरवाला से खबर देंगे, पुलिस ने बदनाम जमाना मनीशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी जिशान इलाही गुल ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनीशात फरोश अबरार उर्फ बारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 5500 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी जिशान का कहना था कि मनीशात जैसा मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मनीशात जैसी लानत के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। और यहाँ आपको बताएंगे घरेलू नाचाखी के हवाले से, जहाँ चच्ची से बदतमीजी करने से मना करने की रंजिश पर अहमद नामी शख्स ने अंधाधुन फायरिंग कर दी है। अफसोसनाक ये वाक़या है जहाँ थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका चकपुतलिया में चंद रोज़ पहले मकतूल दानिश ने मुलजिम अहमद को अपनी चच्ची से बदतमीजी करने से मना किया था, जिसकी रंजिश रखते हुए अहमद नामी शख्स ने भाइयों के हमरा मिलकर मकतूल दानिश पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दानिश मौके पर जाँ भाग हो गया और झगड़ा छुड़ाने वाला शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर SHO थाना कोटली सैयद अमीर नईम अशरफ ने नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर मकतूल की लाश और जख्मियों को अपनी तहवील में ले लिया। अल्लामा इकबाल सिविल अस्पताल सियालकोट में मुंतकिल कर दिया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इब्तिदाई तफ्तीश अब जारी है। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल की शख्सियत और पैगाम पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CPO कामरान आदिल, वाइस चांसलर मोहम्मद सरवर खान के अलावा पुलिस ऑफिसरान समेत पुलिस एहलकार और तुलबा ने शिरकत की। साबिक IG पंजाब पुलिस जुल्फ़िकार अली चीमा ने कहा कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखकर मुसलमानों को दुनिया में एक नई नवीद देखी। अपने फ़लसफ़े, शेर और ख़ताबात से दुनिया आज भी मुस्तफ़ीद हो रही है। CPO फैसलाबाद ने कहा कि इकबाल के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए माशरे में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और अल्लामा इकबाल के अल्फाज, अशार और इनकी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है।
बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे कलोरकोट जंडावाला में रेस्क्यू 1122 के टाउन रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह, जहाँ जिला सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुल मजीद खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इफ्तिताह किया है। कलोरकोट जंडावाला रेस्क्यू 1122 टाउन का इफ्तिताह सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुल मजीद खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर उबैदुल्ला खान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक MNA जिलाई सुदूर मुस्लिम लीग नून अब्दुल मजीद खान खन्ना खेल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि दो रफ्ता इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात की बरवक्त दस्तियाबी के लिए रेस्क्यू 1122 की सर्विस एक बड़ी नेमत है। जंडावाला स्टेशन के फाल होने से नवाही देहातों में भी रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। रेस्क्यू 1122 का तरबियत याफ्ता अमला 24 घंटे हमा वक्त इंसानी खिदमत जारी रखे हुए हैं। और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन वासा गुजरावाला MPA उमर फारूक डार का कहना है कि लंदन में कामयाब लीगी कन्वेंशन का इनेकात इस बात का मज़हर है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरोसा और एतमाद करते हैं और मुल्क की तरक्की की नून लीग की हुकूमत की तरफ से बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन वासा व MPA उमर फारूक डार का कहना है कि लंदन में कामयाब लीगी कन्वेंशन के इनेकाद पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर SN डार और इनके रुफ़का को खराज तहसीन पेश करते हैं और कायद व सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, मैडम CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसफ का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बरतानिया के लीगी वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उन्हें मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। MPA उमर फारूक डार का कहना है कि जब से SN डार मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर मुंतखब हुए हैं, मुस्लिम लीग नून बरतानिया में पहले से भी ज्यादा फाल तरीके से काम कर रही है और इसकी वाज़ेह मिसाल कायद व सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के हालिया दौरा के मौके पर इनके शानदार इस्तकबाल के लिए सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स का एयरपोर्ट पर आना और लीगी कन्वेंशन में शिरकत है और ये बात साबित करती है कि लंदन में PTI वर्कर्स की बनाई गई खुद साख्ता जारादारी अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरावाला। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के रिसोर्स सेंटर में DHQ अस्पताल विहाड़ी में आला कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स नर्सेस स्टाफ को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी एजाजी शील्ड देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO हेल्थ ने डॉक्टर स्टाफ में शील्ड तकसीम की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद थे। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर DHQ डॉक्टर अहमद फराज भी मौजूद थे। तकरीब में डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ की जानिब से रिसर्च सेंटर्स विहाड़ी की इमारत को साबिक माहिर अमराज इतफाल डॉक्टर खालिद महमूद के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डॉक्टर चीफ कंसल्टेंट पैथोलॉजी डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ, चीफ कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स डॉक्टर अब्दुल मजीद, चीफ कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा अमराज दिल डॉक्टर फारूक जावेद, चीफ कंसल्टेंट हेड ऑफिस डिपार्टमेंट शोबा यूरोलॉजी, जबकि डॉक्टर राना मुबीन DMS, डॉक्टर शकील राना हेड ऑफिस डिपार्टमेंट शोबा नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर उबैदुर रहमान समेत दीगर शोबा जात के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज भी शामिल थे। खबर शामिल करेंगे दीना से। दीना थाने में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा की ज़ेरे सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा ने मजीद बताया कि अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करते हैं और खुली कचहरी इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसके ज़रिए अवाम के मसाइल को बराह रास्त सुनने और हल करने में मदद मिलती है। शहरियों ने भी DPO जहलम की इस काविश को सराहते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से इस तरह की खुली कचहरियाँ अवाम को बराह रास्त अपनी मुश्किलात पेश करने का मौका फराहम करती हैं।
हैदराबाद में डेंगू के मुतादिद केसेस रिपोर्ट होने लगे। शहर में स्प्रे ना होने और सफाई सुथराई की नाकाफी सूरत हाल के बाइस डेंगू की अफजाइश बढ़ रही है। माहिरीन का डेंगू से बचाव के लिए क्या कहना है, देखते हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में स्प्रे न होने और सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल के बायस डेंगू की अफजाइश बढ़ती जा रही है। डेंगू के मुतादिद केसेस हैदराबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू लग गई थी 5 दिन से, बुखार नहीं छोड़ रहा था, तो यहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट मिली है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तबीयत है। मैं डेंगू के हवाले से इधर आया था, 4 दिन हुए मुझे, बहुत मेरा इलाज चल रहा है, अभी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बेटा अस्पताल में पहले 7 दिन दाखिल थी, उसके बाद उसको उधर ही बेहोश हो गई, बुखार हो गया, तो फिर इधर शुक्र है इलाज सही हुआ है। रवा माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में 55 से जायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। बल्दिया आला हैदराबाद और जिला इंतजामिया की चश्मपोशी के बाइस ये तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। हमारे पास आज के जो रेशो है डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स का, वो है टोटल 6 पेशेंट्स हमारे वार्ड के अंदर मौजूद हैं डेंगू के। 1 मंथ के अंदर जो हमारे वार्ड से डिस्चार्ज हुए, वो है 55 पेशेंट जो कि हमारे वार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हुए क्योर होकर डेंगू के हवाले से। बचने के लिए सबसे पहले तो एक है गैर जरूरी आप लोग अवॉइड करें बाहर निकलना, ठीक है, खास तौर पर रात के टाइम पे, और ऐसी जगह जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है तो अपनी फुल स्लीव्स पहन के अपनी प्रिकॉशंस करके फिर जाएं और गंदगी वाली जगहों से अवॉइड करें जाएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पानी जमा होने से बचाएं, रात के वक्त घर में मच्छर मार स्प्रे करें और ज्यादातर जिस्म को ढांप कर निकलें तो डेंगू से बचा जा सकता है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे फ़कीर वाली रेलवे स्टेशन के रकबे में मौजूद सरकारी दरख्तों की चोरी का ये सिलसिला रुक ना सका है। हारूनाबाद की सब तहसील फ़कीर वाली के रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की ज़मीनों पर सैकड़ों दरख्त साल के बाद तैयार हुए तो टेम्बर माफिया की चांदी हो गई। टेम्बर माफिया ने महकमा जंगलात के एहलकारों को साथ मिलाकर रात के अंधेरे में दरख्त चोरी करना शुरू कर दिए। अब तक तकरीबन 200 दरख्त गायब हो चुके हैं। भावलनगर से फोर्ट अब्बास रेलवे सेक्शन नुकसान में होने की वजह से साल से बंद पड़ा है। सब तहसील भी इसी सेक्शन पर वाक़ है। रेलवे अमला ना होने के बायस टिम्बर माफिया का काम आसान हो गया और महकमा जंगलात के करप्ट एहलकारों के साथ मिलकर कीमती सरकारी दरख्त चुरा कर न सिर्फ हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है बल्कि दरख्तों की कटाई से माहौलियात को भी नाकाबिले तिलाफी नुकसान हो रहा है। अवामी समाजी हलकों की तरफ से महकमा जंगलात और रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया जाता है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर माहौल दुश्मन और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ आपको बताएंगे खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत डेरा गाजी खान में जिले सतह पर होने वाले मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम से। जी आगाह कीजिए। जी, खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत डेरा गाजी खान में जिली सतह पर होने वाले मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। पहले मर्रा में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई जिसके मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नुमान फारूक तालड़, DSO राबिया बतूल थे जिन्होंने विनर टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा कि डेरा गाजी खान में मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो रही है। इंशाल्लाह जल्द DG खान के नौजवान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खेलेंगे। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनैद जतोई, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खालिद रसूल चौधरी, जावेद अलियास लोधी, अब्दुल गफार मुगल, नदीम कोकब, शबाना आफरीन व दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कैडेट कॉलेज घोटकी में सालाना स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर थे। स्पोर्ट्स वीक की नगरन तकरीब में कैडेट्स के वालिदैन समेत बड़ी तादाद में असतज़ और कैडेट्स ने शिरकत की। इस पर मजीद देखिए घोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में।
घोटकी की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स वीक का इनकाद किया गया। स्पोर्ट्स वीक के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान मार थे, जबकि इनके हमरा DC घोटकी सैयद मोहम्मद अली जैदी, AC घोटकी आमिर शकर जजा, AC मीरपुर माथिलो बाबर अली भी इनके हमरा थे। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर अहमद अली खान और एडमिन फरमान अली अरबानी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि ब्रिगेडियर अहमद अली खान ने सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान मार को शील्ड भी पेश की। कैडेट की जानिब से मेहमानों को सलामी भी पेश की और स्पोर्ट्स के मुकाबलों के जौहर भी दिखाए, जिस पर सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान मार और DC घोटकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैडेट कॉलेज घोटकी में हम आज यहाँ मौजूद हैं और जो इंटर हाउस कंपटीशन से 2025 वो देखने आए और आई एम वेरी हैप्पी टू सी। एक तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा लगा, कुछ चीज़ें अंडरगोइंग हैं, कुछ स्कीम्स उसको हम स्पीड अप करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन साथ साथ जो एक जोश था सब स्टूडेंट्स में और ये बड़ा अच्छा लगा कि आजकल आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे क्रिकेट और फुटबॉल ज़्यादा नज़र आएगा, वॉलीबॉल, लेकिन एथलेटिक्स नहीं। तो मैंने देखा कि यहाँ बड़ा अच्छा मुझे आई थिंक मैं प्रिंसिपल साहब से भी कहूँगा कि हमें यहाँ पे एक एथलेटिक ट्रैक भी बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कैडेट कॉलेज का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में हमारी पाक अफवाज जो कि हम शुरू से जब से पाकिस्तान बना है अपने कीमती जानों की कुर्बानी देती आई हैं उनका आता है, और जहाँ पाक अफवाज का आता है तो वहाँ पे डिसिप्लिन का नाम आता है, वहाँ पे सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ का नाम आता है। तो ये सर्दियों की मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही मौके पे एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहाँ पे लोकल कैडेट्स हैं उनके लिए एक मुकाबला कराया जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होगी बल्कि उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की एक स्पिरिट आएगी। इस मौके पर डॉक्टर सजाद अहमद मार, डॉक्टर हिना समेत सिविल सोसाइटी, कैडेट के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर अहमद अली खान ने कहा कि कैडेट कॉलेज घोटकी ने हमेशा घोटकी और इसके आसपास के इलाकों से पाक फौज के शोहदा और दीगर फोर्सेस के शोहदा के बच्चों को हमेशा तरजीह दी है और देते रहेंगे। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज घोटकी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे महकमा खेल के ज़रिए एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स के फाइनल का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाली टीमों में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी तफसीलात बताइए। मदियाला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक खानेवाल में खेलता प्रोग्राम गेम का आज इफ्तिताई तकरीबा था, जिसमें जीतने वाली टीमों में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने इनामात तकसीम किया है। तो बात कर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब कहेगा, आज आखिरी दिन था, आपने इनामात तकसीम किया, जीतने वाली टीमों क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये खेलता पंजाब गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भी मैं आया था और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इसकी क्लोजिंग में भी बुलाया गया है। ये प्रोग्राम बेसिकली CM पंजाब की डायरेक्शन पर और उनकी हिदायत पर शुरू किया गया है और इसका बुनियादी मकसद माशरे के अंदर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सेहतमंदाना स्पोर्ट्स सरगर्मियों का फ़रोग है। मैं पेश करता हूँ तमाम बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, टीमों के कोचेज़, पेरेंट्स, स्कूल्स जिनके ये बच्चे थे, सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया। 1456 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, 87 इसमें चैम्पियंस निकले हैं और ये चैम्पियंस अब हमारे इंशाल्लाह डिवीजन के लेवल पर और प्रोविंस के लेवल पर जाएंगे, कम्पीट करेंगे और खानेवाल के लिए मजीद मेडल्स और ट्रॉफीज लेकर आएंगे। फिर इसके बाद ये बताएगा, जब इफ्तिताह हुआ था आपने गेम का खुद इफ्तिताह किया था, आपको कौन सी गेम पसंद है? उसके अलावा प्रेस क्लब, पुलिस और इंतजामिया के अंदर ये मैच होने चाहिए, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, जो है ये मैचेस भी हम करेंगे दोस्ताना। और ज़ाती तौर पर जी मुझे तो उस दिन मैंने बैडमिंटन खेली थी, बैडमिंटन बहुत पसंद है जी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कह रहा था कि जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो टीमें जीते हैं। जी बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे अरकान कौमी असम्बली पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी और मीर मुनव्वर तालपुर मेयर मीरपुर खास की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी महकमा सेहत तालीम LBOD, जबकि आबपाशी सुपरटेंडेंट इंजीनियर परदानिश रोड, जबकि पब्लिक हेल्थ, ज़राअत कॉलेजेस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। MNEs पीर आफ्ताब
हुसैन शाह जिलानी और मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा कि तमाम महकमों के अफसरान अपनी कारकर्दगी की बेहतर बनाकर अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में अपना फ़ाल किरदार अदा करें ताकि अवाम के देरीना मसाइल और शिकायत का अजाला हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि छोटे ज़मींदारों काश्तकारों की जानिब से नकली ज़रई खाद ज़बी और बीज और अद्वियात और ब्लैक पर खाद फरोख्त होने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया की जानिब से डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कहा कि छोटे काश्तकारों को जल्द बेनज़ीर हारी कार्ड फराहम किया जाए। इजलास में नए साल की जो भी तरक्याती स्कीमें हैं वो ज़रूरत के मुताबिक और मकामी मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत के बाद बनाई जाए। इजलास में तमाम महकमों के अफसरान को हर माह अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी की गई। खबर शामिल करेंगे नौशेरो फिरोज से, जहां बालानी टाउन कमेटी में पागल कुत्ते ने मासूम बच्ची पर हमला करके चेहरा और जिस्म को लहूलुहान कर दिया। मुतासरा बच्ची को बालानी अस्पताल से तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब टाउन कमेटी बालाई महाना 80 लाख बजट में होने के बावजूद कुत्ता मार मुहिम चलाने से गुरेजा है। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां अकलौता कासिम पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही की बाइस झूले टूट फूट का शिकार हैं। तफरीह के लिए आने वाली खवातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ खान रिंद से। जी हसनैन खान रिंद। कहरोड़ पक्का का इकलौता कासिम पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस नकारा होने लगा। कासिम पार्क में झूले टूट फूट का शिकार हैं। अरसा 2 साल से पार्क में बनाए जाने वाले वाशरूम्स चालू ना होने के बायस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे हैं। कहरोड़ पक्का के शहरियों का कहना है कि पहले इस पार्क का नाम कमेटी बाग था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसका नाम तो तब्दील हुआ, मगर बजाय इस पार्क में बेहतरी लाने से हालात अबतर हो चुके हैं। तहसील कहरोड़ पक्का डिस्ट्रिक्ट लोधरा की सबसे बड़ी तहसील है, जिसकी आबादी तकरीबन 7 से 8 लाख है। इतनी बड़ी आबादी की सैर व तफरीह के लिए कोई और पार्क नहीं बनाया गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि कहरोड़ पक्का के इकलौते कासिम पार्क में अपग्रेडेशन का काम शुरू करवाया जाए और पार्क में वाशरूम्स और झूलों को फौरी तौर पर सेट करवा कर शहरियों की सैर व तफरीह के लिए फौरी तौर पर ओपन करवाया जाए। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खानिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। आपको बताएंगे जमीयत अहले हदीस तहसील सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम किला मीर ज़मान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफ़ाई सहाबा कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर के अलावा नामवर उलमा कराम ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिफ़ाई सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और अम्हातुल मोमिनीन की अज़मत, उनका दिफा हमारी ईमान का जुज़ है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफ़ाई सहाबा कराम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। वक्त का तकाज़ा है कि पाकिस्तान का आइन तो इस्लामी है, लेकिन 77 सालों से वतन अज़ीज़ में इस्लामी निफाज़ राइज नहीं हो सका। जिनमें सियासी पार्टी को इक़्तिदार मिले, इसको अपनी मुद्दत करनी दी जाए, उनके सिया सफ़ेद का फ़ैसला अवाम को करने दिया जाए। इस्लाम के निफाज से मुल्क बदअमनी, बेरोज़गारी, लादीनियत, सूदखोरी, जराइम और फरसुदा निज़ाम से पाक हो सकता है। इस वक्त बैरूनी ताकतें मिलकर पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही हैं। फ़लस्तीन लेबनान की नस्लकशी में इसराइल अमरीका बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक में अमन व अमान कायम होगा तो मुल्क में खुशहाली और इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।